हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2024 के अंतर्गत जितने भी छात्र फॉर्म भरे हैं उन सब से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि जब भी आप यहाँ पे रेलवे अप्रेंटिस के बारे में सोचते हो तो आपके मन में बस एक ही ख्याल आता है कि जब आप रेलवे से अप्रेंटिस कर लोगे तो वर्तमान में जो आपको यहाँ पे बेनिफिट दिया जा रहा, जो आपको रिलैक्सेशन दिया जा रहा, हम उसी को अभी लेकर बात करेंगे कि जब भी आपके मन में ख्याल आता है रेलवे अप्रेंटिस का तो बस एक ही जो समस्या है वो माइंड में चलता है क्या कि 20% कोटा हमको मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ हमको पीईटी रिलैक्सेशन मिलेगा अर्थात फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट मिलेगा। अब ये तो सोचना आपके लिए जायज़ है, इतना जो हक है आपको मिलेगा जब आप रेलवे से 1 साल का ट्रेनिंग जो है पूरा कर लोगे, जब आपके हाथ में सीसीए का सर्टिफिकेट आ जाएगा तब। वहां तक तो बात समझ में आता है, पर अभी ऐसा देखने को आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो रेलवे अप्रेंटिस का फॉर्म भरे हैं, उनका मेरिट में नाम आ गया है, उनका डीवी हो गया, फिर भी उनको यहाँ पे रिजेक्शन का मेल आ रहा है। रिजेक्ट, उनको सीधा सीधी बात समझिए कि उनको रिजेक्ट कर दिया जा रहा। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि किस कारण से उनको बाहर किया जा रहा है। क्या वैकेंसी नहीं है इस कारण से? अगर वैकेंसी नहीं था तो फिर डीवी कराने का कोई मतलब नहीं बनता है, या फिर अगर उनमें फॉर्म में कुछ इंटरनली प्रॉब्लम था तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आना चाहिए था। तो आखिर क्यों, ऐसा क्या कारण है कि यहाँ पे मेरिट लिस्ट में नाम भी आ गया, डीवी भी हो गया, जब उनका फाइनल ज्वाइनिंग का टाइम आता है तो उनको यहाँ पे सीधा सीधी मेल करके बाहर कर दिया जाता है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आपने भी कोई ना कोई रेलवे अप्रेंटिस का फॉर्म भरा होगा, चाहे हम बात करें बीएलडब्ल्यू का, पीएलडब्ल्यू का, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का, उसके बाद आपका बात करें एनसीआर प्रयागराज का, वेस्टर्न रेलवे का, डब्ल्यूसीआर का, सेंट्रल रेलवे का, और आपका ईसीआर पटना का। तो बहुत सारा फॉर्म अभी आया, नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली का भी आया जिसमें 1,71,000 मतलब रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म अप्लाई हुआ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको भी ये पता चल सके कि आप भी अगर इस तरह का गलती किए हैं, ठीक है, तो आपके साथ भी ये सभी घटनाएं हो सकती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड ए टू जेड इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां जरूर जरूर कनेक्ट हो जाएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट जो भी रहता है आपको वहां पर सीधे हम प्रोवाइड करते रहते हैं। तो सीधे चलते हैं, रेलवे की तरफ से जो कुछ रिसेंटली मेल आया है उस मेल को पूरा एनालिसिस करेंगे, उसके बाद सारी यहाँ पे घटनाओं पर विचार करेंगे। तो देखिए, इस तरह का मेल जो है अभी पार्टिकुलर एससीसीआर बिलासपुर, रायपुर और नागपुर की तरफ से कुछ कैंडिडेट को भेजा जा रहा, और कल के डेट में भी आया है, आज के डेट में भी आया है, और एससीसीआर की तरफ से रायपुर के भी तरफ से आया है। तो बहुत सारे कैंडिडेट जो है परेशान है कि सर ये है क्या। फाइनली मेरा डीवी भी हो गया, मेरा मेरिट में नाम भी आया था, जब यहाँ पे ज्वाइनिंग का समय आया तो ये डिपार्टमेंट मुझे किस तरह का मेल भेज रहा। तो सबसे पहले इसमें एनालिसिस करिए कि इसमें आपको बताया क्या जा रहा है। देखिए, इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट वैकेंसी ऑफ द अपॉर्चुनिटी मैकेनिकल डीजल बाय द साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे नागपुर। ये पहला आपका एसीसीआर नागपुर की तरफ से, और इस टाइप का जितना भी आपको मेल आ रहा है ना, वो सीधा सीधी आपको एक ही पॉइंट की ओर इशारा कर रहा है। वो क्या, देखिए, नागपुर डिवीजन दैट यू अप्लाइड फॉर वाज फील्ड। जो आपने एससीसीआर नागपुर में जिस भी ट्रेड से आपने फॉर्म भरा था, आपने अप्रेंटिस के लिए वहां पे अप्लाई किया था, तो वैकेंसी जो है वो आपका फुल हो गया है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि दैट यू अप्लाइड फॉर वाज फील्ड, मतलब वैकेंसी वहां पे पूरा हो चुका। कहने का मतलब है कि सीट भर चुका है, आपका डीबी हो गया, अच्छी बात है। डीबी जहां तक बात था रेलवे ने आपसे करा लिया, पर रेलवे आपको ज्वाइनिंग नहीं दे पाएगा क्योंकि वैकेंसी वहां पे फुल हो चुका है। इसके रिगार्डिंग आपको यहां पे मेल आ गया है। उसके बाद आगे यहां पे क्या बोल रहा है वो देखिए, We appreciate your interest in the training opportunity and request to be kindly apply for the other opportunity of your interest available on the apprenticeship portal। आपने ये जो फॉर्म अप्लाई किया उसका हम सराहनीय देते हैं, ठीक है, रेलवे का कहना है। और इससे मिलता जुलता जो भी अप्रेंटिस आएगा आप उसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे जाके। तो ये मेल का सिंपल यही मतलब है। सिंपल हम आपको साधारण भाषा में बोले तो वैकेंसी फुल हो गया, सीट फुल हो गया, जिसके कारण आपको डिपार्टमेंट की तरफ से ये जो मेल है वो देखने को मिल रहा है। देखिए, एससीसीआर का एक और डिवीजन का दिखा देते हैं। पिछला में हम लोगों ने नागपुर का देखा, यहाँ पे अगर बात करेंगे तो देखिए आपका ये वेल्डर ट्रेड से है, और बाय द वैगन रिपेयर शॉप एससीसीआर रायपुर दैट यू अप्लाइड वाज फील्ड। तो ये आपका एससीसीआर रायपुर का है, वैगन रिपेयर शॉप का। यहाँ पे भी आपको वही बोला जा रहा है कि वैकेंसी यहाँ पे
फुलफिल हो गया है तो आप अदर जो वैकेंसी आ रहा है, चाहे आप रेलवे का या फिर जहां से भी आपका मन हो वहां से ट्राई करिए। ये आपका रेलवे का कहना है, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं, ये तो वैकेंसी आप लोगों का समझ में आ गया, ये पूरा फंडा क्या था। अब बताते हैं कि किन किन फैक्टरों के कारण आपका फॉर्म जो है रेलवे रिजेक्ट करता है, जिसमें से 3-4 मुख्य बिंदु है। उन सभी बिंदुओं पर आपको हमेशा विचार करना चाहिए। कौन कौन सा पॉइंट है देखिए। सबसे पहला पॉइंट में आपको यहां पे ध्यान रखना है। देखिए, अगर नाम में मिसमैच होता है तो ऑलमोस्ट आपका 90% ऐसे डिवीजन है रेलवे का जो आपका एफिडेविट से काम चल जाता है, पर 10% ऐसे भी डिवीजन है जहां पे एफिडेविट मान्य नहीं रखता और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो पहला इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा बात आपका यह है कि आपको 10th का, ठीक है, इसके साथ साथ आईटीआई का जो मार्क्स है उसको किसी भी कीमत पे हेरफेर नहीं होना चाहिए, अप और डाउन नहीं होना चाहिए। जो एग्जैक्ट है वही एग्जैक्ट आपको मार्क्स फिल करना है। जैसे सपोज माने कि आपका 10th में 80.80 है तो आपको इतना ही मेंशन करना है। अगर फॉर्म अप्लाई करते टाइम अगर भूलवश आपने इसको 81 कर दिया तो इस सिचुएशन में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मेरिट में आपका नाम आएगा पर डीवी में आपको वहां पे सीधा सीधी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसी तरह सेम वही प्रोसीजर लागू होता है आईटीआई में। अगर आपका आईटीआई में मान लीजिए कि यहाँ पे 87 है तो 87 ही आपको पुट करना है, उसमें पॉइंट वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। और सबसे ज्यादा जो फॉर्म रिजेक्ट होता है इस मार्क्स को ही लेकर होता है, ठीक है। इसलिए इसमें मतलब इतना ज्यादा मार्क्स को देखा जाता है क्योंकि इसमें आपका एग्जाम वगैरह होता नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन होता है। तो जब डायरेक्ट सिलेक्शन होता है, जब मेरिट आपका 10th प्लस आईटीआई के आधार पे बनता है, तो जब वही डेट आप रेलवे को सही से नहीं दोगे तो कैसे मेरिट में आपका नाम आएगा, ये बताइए। और एक बात यहाँ पे छात्रों का हमेशा यहाँ पे सवाल रहता है कि सर मेरा इतना परसेंटेज है, हम इतना फॉर्म भरे फिर भी हमारा अभी तक सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। तो उन सभी साथियों को बस हम एक ही सलाह देंगे कि फॉर्म अप्लाई करने से पहले स्टेप बाय स्टेप हम आप लोगों के लिए वीडियो भी प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। अभी प्रेजेंट टाइम में NWR का चल रहा है, फॉर्म अप्लाई हो रहा है, ठीक है, उसका भी हम वीडियो दिए। जितने कैंडिडेट अभी तक नहीं देखे देख लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म को अप्लाई करिएगा, ठीक है। और बात रहा कि जो हम सारा इनपुट वहां पे देते हैं, कहने का मतलब है कि नेम, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, ये सब आपका एक्टिव होना चाहिए और ये सब आपको सही से फिल करना पड़ेगा। ये सब में आपको कोई भी अगर त्रुटि हुआ तो फिर मुश्किल हो सकता है। और हाँ, एक बात, फॉर्म अप्लाई करने से पहले ये भी एनालिसिस कर लीजिएगा कि कहां पर कितना परसेंट कटअप गया था प्रीवियस ईयर, क्योंकि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखना बहुत जरूरी होता है सिलेक्शन के लिए। इसीलिए जो छात्र यहाँ पे एनालिसिस करने के बाद अगर आवेदन करते हैं, फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो उन लोगों का देखिएगा जहां तक चांसेस है कि सिलेक्शन आराम से हो जाता है। पर कुछ छात्र क्या करते हैं कि एक ही दिन उठेंगे और एक ही दिन कैफे गए और फॉर्म अप्लाई कर दिए, जो डिवीजन है उसमें भर दिए, इसीलिए उनका जल्दी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आप भी अगर चाहते हो कि कम परसेंटेज है, रेलवे अप्रेंटिस करना चाहते हैं, तो बस जो सिंपल सा लॉजिक था, सिंपल सा फंडा था, वो हमने आपके सामने रख दिया सारा कुछ, ठीक है। बाकी ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही था क्योंकि इसके रिगार्डिंग आपका बहुत सवाल आ रहा था व्हाट्सएप पे, कंटिन्यू कमेंट बॉक्स में मैसेज आ रहा था कि ये फाइनली है क्या, किस चीज़ के रिगार्डिंग रेलवे ने हमें ये जो मेल है वो किया है। तो आई होप आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। इसके साथ साथ हम लोगों ने थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आज के इस वीडियो में देखा। चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल होगा, कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा ताकि ऐसे लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को कंटिन्यू मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।